ये ध्यानी कौन है? बड़ा कंफ्यूजन इसको लेकर। ध्यानी कौन? ध्यानी मतलब जिसकी नजर लगातार अपने मन पर बनी हुई है। ये बहुत जबरदस्त बात है सर। गीता ने तो इसको इतनी बेहतरीन ढंग से समझाया है सर। गीता पढ़नी चाहिए सर। सबसे सरलतम ढंग से जिसने समझाया है वह है गीता। रथ क्या है सर? और अगर आप फ्रंट पेज देखें गीता का, बस वो पेज जिसको समझ में आ गया, पहला जो कवर पेज है गीता का, रथ ये मानव शरीर है सर, ह्यूमन बॉडी। लगाम क्या है सर? सांसें, ब्रीदिंग। हॉर्सेस क्या है सर? घोड़े। हॉर्सेस क्या है? इंद्रियां, सेंसेस। और घोड़े अगर बेलगाम हो जाएं तो जान ले ले सर, और गलत हाथ में लगाम ले ले तो गलत जगह पहुंचा दे। अर्जुन कौन है सर? ये आत्मा है सर, सोल। कृष्ण कौन है सर? ये ब्रह्म है, सुपर सोल। ब्राह्मण नहीं, ब्रह्म। कभी गीता का कवर पेज देखो सर आप। यार गीता उठाना भैया, कोई भी गीता वहां अलमारी में रखी हुई है, कई सारी रखी, कोई भी ले आओ। एक तो पैकेट पैकेट में ही है, पैक है। रथ ह्यूमन बॉडी, लगाम ये सांसें आपकी, हॉर्स इंद्रियां, अर्जुन आत्मा, कृष्ण ब्रह्म परमात्मा। अब अगर ये लगाम, इन घोड़ों की लगाम जो बहुत ताकतवर हैं, अगर इनकी अर्जुन के हाथ में रहेगी तो अर्जुन डरा हुआ है, देखता है सामने में खतरनाक खतरनाक दुश्मन जिनका ट्रैक रिकॉर्ड इतना खतरनाक है। भीष्म कभी हारे ही नहीं, द्रोणाचार्य गुरु हैं, कृष्ण की उसकी कर्ण, उसकी टैलेंट का कोई ठिकाना ही नहीं, अश्वत्थामा अमर है। तो ये हमारा मन है जो जब भी किसी बड़ी चीज के सामने पड़ता है, सर इसमें तो थोड़ी सी फिगर छोटी है, ये देखिए बड़ी सारी फिगर्स है मेरे पास। ये तो मैं गीता, इससे अच्छा गिफ्ट मैं मानता नहीं किसी को दिया जा सकता है। तो आप देखिए जो गीता होती है तो देख रहे हैं छोटी सी जो नीचे बना हुआ है, इसीलिए जितनी भी गीताएं हैं सब पर ये कवर पेज पर ये इमेज बनी होती है, सब पे ये बड़ी। अब हम सब क्या हैं? अर्जुन है। अब अगर ये लगाम हमारे हाथों में है सर, भय होना स्वाभाविक है, फियर। जैसे लोग आईएएस की तैयारी करने आते हैं तो कहते हैं सर 5-5 साल से लोग तैयारी कर रहे हैं। हम सब अर्जुन है सर, हमारा डरना स्वाभाविक है सर, हमारा घबराना स्वाभाविक है। तो ध्यान क्या है? ध्यान है इस लगाम को, ये जो लगाम है सर, इस लगाम को कृष्ण के हाथ में पहुंचाना, इस प्रक्रिया को कहते हैं ध्यान। और जब ये लगाम कृष्ण के हाथ में आ जाएगी, जो हमारी चेतना है, जिसके बल पर मैं देख रहा हूं, जिसके बल पर मैं बोल रहा हूं, जिसके बल पर मैं सुन रहा हूं, असीम है सर, इनफाइनाइट। इसलिए अर्जुन रथ के पीछे खड़ा है। संचालित कौन कर रहा है? वो पर ब्रह्म। गीता किसी धर्म की किताब नहीं है। गीता पे कमेंट लिखा है कि मानव शास्त्र है, मानव विज्ञान। अब
सेंसेस कौन है? गंधारी। मन कौन है? धृतराष्ट्र। और दोनों अंधे हैं सर। आप देखो फीचर दोनों का, एक ब्लाइंड है। क्या सर, क्या क्या पिक्टोरिकल फॉर्म में स्पिरिचुअलिज्म को मैनिफेस्ट किया गया। मन अंधा है। आप देखो, एक गलती जिस पर हम पश्चाताप करते हैं, कसम खाते हैं, ऐसी कई सारी चीजें हमारे जीवन में होती जिन पे हम कसम खाते हैं अब नहीं करेंगे, 5 दिन बाद फिर तैयार कर देता है, और इतनी जबरदस्त तरीके से तैयार कर देता है कि अरे कुछ नहीं होता, पूरी दुनिया करती है और ये वो ऐसे सब पागल है। फिर कर लिए, फिर बड़ी ग्लानि पैदा हुई। कुछ लोगों का जीवन सिर्फ ग्लानि करने में ही बीत जाता है, और उनको एक समय पर आकर यह एहसास होता है कि मैं बहुत कमजोर हूं। मन अंधा है सर। कैसे पता? ये एक ही गड्ढे में बार बार गिरता है। जिसकी आंखें होंगी वो एक बार जिस गड्ढे में गिर जाएगा वो दोबारा उस गड्ढे में कभी नहीं जाएगा। लेकिन ये अंधा है, ये अंधा है। और जिसको ये कंट्रोल करता है, इसकी वाइफ, उसने अपनी आंखों पे पट्टी बांध रखी है, ये भी अंधी। और इन दोनों अंधों के द्वारा जब जिंदगी चलती है, इसलिए आप देखो जितनी चीजें मन और इंद्रियों से जुड़ी हुई हैं, उनको करने के लिए कोई मोटिवेशन नहीं चाहिए। खाने के लिए आपको चिकन अच्छा लगता है, कोई मोटिवेशन चाहिए कि हाँ हमको कोई मोटिवेट कर देता हम चिकन खा लेते ना? कोई मोटिवेशन नहीं चाहिए, क्योंकि इन दोनों अंधों को मजा आता है। खाने के लिए कोई मोटिवेशन नहीं चाहिए। जहां इनको रस मिलता है जिन चीजों में, दूसरी चीज है कॉन्शियस, चेतना। इस्लाम रूह कहता है, क्रिश्चियनिटी सोल कहती है, हिंदू आत्मा कहते हैं। अब पढ़ना जो है, इसका संबंध किसी इंद्रिय से नहीं है। पढ़ाई का संबंध किसी इंद्रिय से नहीं है। इसलिए पढ़ाई के लिए क्या चाहिए? मोटिवेशन। गौर करिएगा जो बात मैं आपसे कह रहा हूं। जितनी चीजें इंद्रिय से जुड़ी हुई हैं, और इंद्रिय के बाद मन, जितनी चीजें इंद्रियों से जुड़ी हुई हैं वहां मोटिवेशन नहीं चाहिए। गर्लफ्रेंड के साथ पार्क में बैठने पर मोटिवेशन नहीं चाहिए। बॉयफ्रेंड के साथ पार्क में बैठने पर मोटिवेशन नहीं चाहिए ही नहीं। 10-10 घंटा 20-20 घंटा बैठे ही हैं। शायरी लिख दी, सूरज से दुआ मांगते हैं कि सूरज आज मत डूबना, काश ये दिन खत्म ही ना हो। लेकिन ध्यान करने के लिए मोटिवेशन चाहिए। क्योंकि इसका संबंध इन चीज, गौर करिए इस बात को, आप इस पर गौर करिए। जिन चीजों का संबंध इंद्रियों से है और मन से, खासकर इंद्रियों से, उसमें मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। और जो चीजें इंद्रियों से जुड़ी नहीं हुई हैं उनमें मोटिवेशन की जरूरत है। मैंने बड़े मुसलमान भाइयों को देखा है लोगों को मोटिवेट करते हुए कि नमाज पढ़ना चाहिए, और नहीं नमाज नहीं पढ़ोगे मालिक नाराज हो जाएगा। बड़े सारे हिंदू हैं, हिंदू समाज को कहते रहते हैं कि मंदिर जाना चाहिए, पूजा पाठ कराना चाहिए। इसीलिए तो सब ये सब जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, लोगों ने लोगों ने पूजा पाठ छोड़ दी। और पूंजीवाद जो है, पूंजीवाद, उसको पैसा कमाना है। कैपिटलिज्म, उसको पैसा कमाना है, उसको पैसा कमाना है। तो उसने क्या किया, उसको ये खेल समझ में आ गया, तभी तो साइकोलॉजी सब्जेक्ट पैदा हुआ।
उसने कहा यार आदमी के मन को ऐसा ट्रेन करो, ऐसा ट्रेन करो कि गोरा आदमी समाज द्वारा पसंद किया जाता है। आज सुंदरता का पैमाना क्या है? फेयरनेस। फेयरनेस, क्योंकि अगर सुंदरता का पैमाना फेयरनेस होगा तो फेयरनेस क्रीम बेची जा सकती है। आज का रश है, हर आदमी की दौड़ है पैसा कमाना, क्योंकि उसे वो चीजें चाहिए जो उसके सेंसेस को आनंद दे सके। आनंद तो कुछ देती नहीं, वो भ्रम जरूर पैदा कराती है। क्योंकि समाज के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे पहले क्या था कि बुद्ध जा रहे हैं तो समाज खड़ा हो गया। अब अगर बुद्ध जा रहे हैं तो लोग कहते हैं सब ढोंगी बाबा हैं, चोर चमार। तो जो ओरिजिनल बाबा है ना, वो भी अब बहुत ज्यादा गिरवे में नहीं रहना चाहते। अब कोई टाई वाई पहन के आ रहा है और BMW से उतरा तो लोग खड़े होते हैं कि कोई बहुत बड़ा आदमी है भैया, बड़ा आदमी। पैरामीटर बदल गए। और ये सर बारह पैरामीटर कहां से बदला? अब अगर आप बाटी चोखा खा रहे हैं तो आप बैकवर्ड हैं, लेकिन अगर आप पिज्जा खा रहे हैं तो मॉडर्न है। और ये सारा दृष्टिकोण बदला कैसे? एजुकेशन कंट्रोल करके। अगर आप गन्ने का जूस पी रहे हैं तो आप बैकवर्ड हैं। आप पेप्सी पी रहे हैं, टेस्ट द थंडर, थम्स अप, आप फॉरवर्ड है। अगर आप ध्यान कर रहे हैं तो आप बैकवर्ड हैं। अगर आप शराब पी रहे हैं तो आप मॉडर्न जमाने के हैं। ये अब जीवन में जो शक्ति मिलेगी वो इससे मिलेगी, पावर मिलेगी वो इससे मिलेगी, अचीवमेंट मिलेगी वो इससे मिलेगी। अब जितने लोग बीमार हैं, परेशान हैं, 90% को किस चीज की जरूरत है? उत्साह की, एक सशक्त मन की। सर जैसे ही ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है ना, मतलब आप सांस रोक के देखो, हालत खराब हो जाएगी सर। आप सांस रोक कर देखो, सिर्फ हालत खराब हो जाएगी। और जिनकी सांस रुक गई, और वो भी उस माहौल में, नेगेटिव माहौल में सांस रुक रही है। अगर ऐसा माहौल ना हो, कुछ ना हो, लेकिन माहौल ऑलरेडी इतना नेगेटिव बन चुका है। अरे भैया जिसको फोन करो, सुबह फोन कर दे रहे हैं लोग 5 बजे, भैया कुछ सुने? रख फोन, कुछ सुने मत सुना। आज लोग इतने उत्साहित हैं नेगेटिविटी फैलाने में। सर गाली हर आदमी दे सकता है, भजन हर आदमी नहीं गा सकता सर। नेगेटिविटी का सबसे अच्छा पहलू यह है सर कि सब कर सकते हैं, सब। और गाली सीखने में किसी क्षमता की जरूरत नहीं है सर। इसलिए दुनिया के जो सबसे निरीह लोग हैं, गरीब, वो गाली देते हैं। इसलिए गाली का संबंध हिजड़ों से है। जो गाली का संबंध है, रिलेशन है, वो हिजड़ों से है। हिजड़े गाली देते हैं आके। इसलिए अगर आपको कोई गाली दे रहा है तो बुरा मानने की जरूरत। गाली का सबसे गहरा संबंध, सबसे गरीब चीज है, गरीब सबसे न्यूनतम चीज है, सबसे निम्नतम चीज है गाली देना। आप देखिए हिजड़े अगर सड़क पर किसी को रोक लेते हैं तो 99% लोग डर के मारे पैसा दे देते हैं, गाली देने लगते हैं ना। और आप कुछ कर ही नहीं सकते, आप तोप हैं, क्या फर्क पड़ता है। अब अचीवमेंट इससे तो मिलेगी नहीं। इसके सहारे अगर आप चले तो आप गए। पावर इससे मिलेगी, अचीवमेंट इससे मिलेगी, लेकिन यहां मन को रस ही नहीं मिलता। अब इस प्रक्रिया को, इस ट्रांसफॉर्मेशन को करने का जो हथियार है, जो वेपन है, उसको कहते हैं ध्यान।
ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना सर, आज हमारे 90% भाई बहन बहुत परेशान हैं। यंगस्टर्स पढ़ना चाहते हैं सर। बहुत बच्चों से मैं मिलता हूं, बेचारे कहते हैं कि सर हमारे पिताजी बहुत मुश्किल से हमको पैसा दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सारे लड़के सारे लड़कियां जो है वो माँ बाप का पैसा उड़, नहीं सर, 0.1% सर। .1% सर। हमारे एक मित्र हैं रवि सिंह प्रतापगढ़ के, वो हमको फेसबुक के थ्रू जानते हैं, हो सकता है कहीं बैठकर हमको सुन ही रहे हो प्रतापगढ़ में। तो वो इतने जो अभी बड़े कम उम्र के 20-21 साल के हैं, मैं बड़ा उनसे खुश रहता हूं। मैं कभी कदार जब मुझे मौका रहता है तो मैं उनके फ़ोन उठा लेता हूं। बड़े मुझसे नाराज़ रहते हैं कि आप मेरा फ़ोन नहीं उठाते, लेकिन मुझे उनका जज्बा बड़ा पसंद आता है। इतनी कम उम्र में इतनी अच्छी सोच रखना। कभी कभी बेचारे उलझ जाते हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं, पूरी दुनिया बदलना चाहते हैं। मैंने उनसे कहा पहले खुद को बदल लो, क्योंकि यही 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 बिना शक्ति के कुछ भी बदला नहीं जा सकता। इसलिए परिवर्तन खुद से शुरू होता है। जितने लोग बिना खुद को बदले अपना परिवर्तन करना चाहते हैं, वो परेशान है। एक रिक्शा वाला अगर प्राणायाम सिखाएगा, मारेंगे लोग उसको। परिवर्तन सिर्फ और सिर्फ शक्ति के द्वारा हो सकता है, बस। जिसको भी ये आकांक्षा है, ये तमन्ना है कि मुझे परिवर्तन करना है, तो उसका परिवर्तन खुद से शुरू होगा। जिस शहर में लोग मुझसे बात नहीं करना चाहते थे, उस शहर के लोग, हालांकि बड़ा महान शहर है गोंडा, यूपी में मेरी जन्मस्थली है, बहुत अच्छे लोग हैं वहां पे, बहुत शरीफ लोग हैं, बहुत ईमानदार लोग हैं, बहुत सज्जन लोग हैं। और हमारी शिक्षा दीक्षा वहीं हुई, जन्म गोंडा में हुआ, पढ़ाई हमारी वहाँ पे एक बड़ा ज़बरदस्त स्कूल है, फातिमा इंटर कॉलेज। हमारा सौभाग्य रहा कि हमारे समय में वो स्कूल रहा। हमारे शिक्षक रहे वहाँ बड़े ज़बरदस्त मैडम हैना रही, मिस पिंटो रही, और बड़ी अच्छी दिशा मिली वहाँ से। बहुत ही मतलब हमारा पहला सौभाग्य था कि हम अच्छे घर में पैदा हुए, एक सुलझे हुए माँ बाप मिले, खासकर पिताजी हमारे, जिन्होंने हमें कभी किसी काम के लिए रोका ही नहीं, और ना हमसे कहा कि तुम्हें नौकरी करनी है, कभी नहीं कहा सर। आज भी भगवान का आशीर्वाद हमारे साथ है, हमसे उन्होंने कभी नहीं कहा, कभी कहा ही नहीं सर। और समझाने का तरीका तो इतना लाजवाब है, कभी मारा ही नहीं सर। मतलब हमारी एक तमन्ना है कि हमारे फादर हमको मार दें, और कोई तमन्ना ही नहीं सर। कभी मारा ही नहीं सर, कुछ भी किया मैंने, कुछ भी, वो मारा ही नहीं उन्होंने। कहा नहीं नहीं सही है, ठीक है बढ़िया है, अच्छा है, बहुत बढ़िया, जाओ। मैं देखता था मेरे दोस्त थे, उनके पिताजी का बड़ा भय होता था, ओ पटक पटक के मारे जा रहे हैं, ओ आवाज ओझा के साथ मत रहना। हमारा पिताजी नहीं यार, बेकार है सब, बाबू बाबू बन के रहेंगे जिंदगी में, तुम टेंशन मत लिया करो, जाओ। पता नहीं क्या सोचते थे। कोई ऐसा भी नहीं था कि कोई बहुत बड़े यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए थे या कोई बहुत बड़े विद्वान थे, लेकिन एक सोच है उनके पास। और आज मैं जहां भी हूं, सबसे अहम भूमिका उनकी है सर। श्री माता प्रसाद ओझा पोस्ट ऑफिस में पोस्ट मास्टर रहे, पोस्ट मास्टर से रिटायर हुए वो, और मैं जहां भी हूं सर, जहां भी, वो उन्हीं की देन है। मतलब पहली जो नींव रखी है वो उन्होंने ही रखी है। हमारा प्रिंसिपल परेशान रहता था कि यार तुम्हारा बाप तुमको कुछ कहता ही नहीं, कहते ही नहीं थे सर। प्रिंसिपल के सामने डांट देते थे, जैसे अगर कोई बात होती थी बुलाते थे प्रिंसिपल, तो उनके सामने डांट देते थे, बदतमीजी करते हो स्कूल में, नालायक कहेंगे, भागो यहाँ से। फिर कहते थे लड़का है साहब, फिर बाहर निकल के हमसे कहते थे कि पागल है तुम्हारा प्रिंसिपल।
तो एक बार क्या हुआ कि फादर प्रिंसिपल ने कहा कि यार इसके बाप को इतनी हम शिकायत करते हैं, ये सुधरता ही नहीं। तो लोगों ने कहा सर आप गलत आदमी को शिकायत करते हो, आप इसकी मां को बुलाओ सर। तो उन्होंने हमारी मां को बुलाया, माता जी ने ऑफिस में ही मारना शुरू कर दिया। तो प्रिंसिपल को लगा कि हाँ हाँ यार पहले हम गलत आदमी को बुला रहे थे। इस अपने आप का ये परिवर्तन ये ध्यान के द्वारा होता है सर। हम सब इस स्तर पे जीते हैं सर। इसीलिए ध्यान हमारी शिक्षा पद्धति का एक अहम अंग था। मेडिटेशन वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ अवर एजुकेशन पॉलिसी। सर आपका लड़का, उसका दिमाग, उसका मन, अब लोग जो बहुत समृद्ध लोग हैं वो थोड़ा सा साइकोलॉजिकल काउंसलिंग कराते हैं कि हमारे बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा। क्या काउंसलिंग करेगा वो? ध्यान कराओ। आज हमने हर चीज को आय बना ली है, इनकम, कैपिटलिज्म चल रहा है ना सर। इस ट्रांसफॉर्मेशन, इसको हम जानते ही नहीं, इसका हमारा कोई हमें खबर ही नहीं। ये हमारे लिए एक नया वेंचर है। इससे हम परिचित हैं सर। हमारे पहला जीवन का परिचय ही इंद्रियों से होता है। आज ये जो महामारी चल रही है, इतनी निराशा चल रही है, इतनी हताशा चल रही है, बताइए, मैंने आपको दिखाया ना, ये देखिए 95% इन्फेक्शन इस महिला का सर, 95%। ये देखिए, ये उदयपुर की महिला नर्मदा पालीवाल, ये देखिए दैनिक भास्कर की न्यूज है सर। उदयपुर की महिला नर्मदा पालीवाल, डॉक्टर ने कहा 95% इन्फेक्शन है, घर जाइए, अब कुछ नहीं हो सकता, और रिकवर किया उस महिला ने। कहां से ऊर्जा आई सर? आप बहुत थके हारे हैं, घर जा रहे हैं, कह रहे हैं आप नहीं चल पाएंगे, शेर कुत्ते ने दौड़ा लिया और आप भाग रहे हैं 80 किलोमीटर पर आवर। एनर्जी हिडन थी ना सर। माँ बाप ने कहा बेटा एक गिलास पानी दे दो, आपने कहा मन नहीं कर रहा, बहुत भारी भारी सी शरीर लग रही है और सर दर्द कर रहा है, मम्मी सुबह से पानी मांग रही हो। और पता लगा गर्लफ्रेंड का फोन आ गया कि कहाँ हो? अरे बोले तुम्हारे दिल में बताओ। हाँ बोले आ जाओ, मैं रेलवे स्टेशन पे खड़े हूं। पहुंच गए। इंद्रियां, इस बात पे गौर करो, जितनी चीजों का संबंध इंद्रिय और मन से है वहां मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं। ये एस्पेक्ट हम जानते ही नहीं कि वी आर द रिजर्वॉयर ऑफ एनर्जी। ये हम पहचानते ही नहीं। इसका तो हम मजाक उड़ाते हैं, सदगुरु को हम गाली देते हैं। ये हमारे देश में ही पॉसिबल है कि सदगुरु को हम गाली दें। अमृत बांट रहे हैं सदगुरु कोयम्बटूर में बैठ के, मैं उनसे कभी मिला नहीं, कभी नहीं, कभी यदा कदा मैं उनके स्टेटमेंट सुन लेता हूं या कोई वीडियो मैंने सुन लिया। लेकिन मैंने उनके चमत्कार बहुत देखे हैं। मैंने उनके कई फॉलोअरों को देखा, उन्होंने अपना कैंसर ठीक कर लिया सर। गुरु की पहचान उसके योग्य शिष्यों से होती है। मैं कई सदगुरु के शिष्यों से मिला और जबरदस्त लोग सर, जबरदस्त परफॉर्मर। पर हमारा देश का लेफ्ट इंटेलेक्चुअल गाली दे रहा है, सदगुरु इज ऑक्यूपाइंग लैंड, ऑक्यूपाइंग, सदगुरु इज ऑक्यूपाइंग लैंड। वो फ्री में अमृत बांट रहा है। अरे वो पहले अपराधी था। हाँ तो वही कोई भी अपराधी भी हो सकता है सर। अंगुलीमाल ही तो बनेगा बुद्ध। यही तो ट्रांसफॉर्मेशन है, यही तो मिरेकल है इस कंट्री में। वाल्मीकि भी तो डाकू थे सर, बुद्ध तो अय्याश ही थे सर। बुद्ध इस दशा में थे। बुद्ध भी तो यहीं पे थे सर। सिद्धार्थ, बुद्ध नहीं, सॉरी, सिद्धार्थ
बुद्ध नहीं, क्षमा चाहता हूं, मैं अपने इस शब्द को वापस लेता हूं, सिद्धार्थ। सिद्धार्थ भी तो यहीं पे थे। दिमाग जिंदा हो गया सर, गुरु मिल गया, यहां पे आ गए। नहीं तो लिच्छवियों के राजा रहते, कोई नहीं जानता। 7707 राजा थे, किसी का नाम पता है? किसी लिच्छवी राजा के नाम को जानते हो सिद्धार्थ के पिता के अलावा? वो भी उस लिच्छवी राजा का नाम सिर्फ हम इसलिए जानते हैं क्योंकि वो बुद्ध के पिता हैं। तब भी बुद्ध वो चाहते थे कि जब बुद्ध आते हैं जंगल से वापस, तो उनके पिताजी शुद्धोधन कहते हैं कि मैं तुमको राज्य अभी भी दे सकता हूं। अरे बोले जाओ यार। हालांकि माँ बाप हमारे गलत नहीं होते, वो माँ बाप तो कभी गलत नहीं होते, और जो माँ बाप की बात नहीं मानते वो शैतान है, शैतान। लेकिन हां, कभी कभी ऐसा होता है कि माँ बाप हमें समझ नहीं पाते, तो लड़ने की क्या जरूरत है सर? माँ बाप से नहीं लड़ा जा सकता सर, कभी नहीं लड़ा जा सकता। माँ बाप से तो कभी लड़ा ही नहीं जा सकता सर, कभी नहीं। कुछ भी हो जाए, भगवान उतर आए और माँ बाप कहते चला दो गोली तो चला दो, फिर इफ एंड बट की जरूरत ही नहीं। यह स्थिति है माँ बाप की। सर 7 महीना मैं रहा ऋषिकेश में सर, मेरा अटेम्प्ट खत्म हो गया, सबने मेरा साथ छोड़ दिया सर, सबने। मैं पैसे 1-1 रुपए के लिए मोहताज हो गया। मेरे एक मित्र हैं, 100 रुपए मांगने पे नहीं दिया उन्होंने सर। लेकिन मेरे पिताजी आते थे ऋषिकेश, मुझे पैसा दे देते। मैं उनसे कहता था मैं अब कुछ करूंगा नहीं, अगर तुम इस सोच में आते हो कि मैं कुछ करूंगा, मैं वापस जाऊंगा, मैं MBA करूंगा, मैं पैसा कमाऊंगा, तुम्हारी बुढ़ापे की गारंटी बनूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा। तो बोले यार हम तुमसे कुछ कहते हैं, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूं तब तक मैं आकर तुमको पैसा देता रहूंगा। और सर 7 महीने आते रहे वो ऋषिकेश और मुझे पैसा देते रहे सर। और कभी कभी तो लोगों को भेजते थे मुझसे मिलने के लिए कि जाओ ऐसे कह देना घूमने आए थे, कुछ पैसा दे आना। ये होते हैं माँ बाप। आदमी को पहचानना है ना, तो उसको ये देखो कि इसके माँ बाप के प्रति कैसा रवैया है। अगर वो अपने माँ बाप को भगवान मानता है तो आपके प्रति ईमानदार रहेगा सर, हमेशा। हाँ, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है, ये भी मैं मानता हूं कि कभी कभी माँ बाप भी हमको समझ नहीं पाते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है सर, उसमें झगड़ा करने का, उनसे बगावत करने की कोई जरूरत नहीं है।